अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा। और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में जी हमारी चैनल में। तो अभी हम एक वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। ये वीडियो का नाम है जब अरब में कुरान आया था। ओके, ठीक है। और ये वीडियो का चैनल है, मतलब ये जो बोल रहे हैं उनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो इनके मैंने काफी वीडियोस देखे हैं ऑब्वियसली इंदर के साथ। तो अब मैं आपको इनका वीडियो दिखाऊंगी। शायद ये पहली बार आपके लिए हो, हाँ आपके लिए पहली बार ही हो गया मोहम्मद अली मिर्जा। तो आइए देखते हैं। कि अरब के लोगों में दो खामियां थी। नंबर 1, चिट्टे, अनपढ़, जाहिल, उजट, हत्ता कि इन्हें बाकी लोग उम्मी कहा करते थे। उम्मी मेरे अनपढ़। अच्छा, अनपढ़ को उम्मी देते। दूसरी खामी थी कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। खानदानों के खानदान खत्म हो जाते थे। पानी पीने पिलाने के ऊपर झगड़ा हुआ है तो 10 साल लड़ाई हो रही है। 10 साल लड़ाई। ये दो इतनी खामियां थी। लंबी। नंबर 1, चिट्टे, अनपढ़। नंबर 2, लड़ाकू लेकिन आपस में। अरे रे। लेकिन दो खूबियां भी थी। अच्छा। एक खूबी ये थी कि ये टफ माहौल के आदी थे। अच्छा। रेगिस्तान के रहने वाले, गर्मियों में यानी इतने मुश्किल सफर करने वाले, ऊंट के ऊपर महीनों के सफर, थोड़ा सा साजो सामान के साथ। और दूसरी खूबी ये थी कि ये जब किसी को जुबान दे देते थे ना, फिर गर्दन ही कटती थी, पीछे नहीं हटते थे। चाहे किसी दुश्मन को भी जुबान दी, अल्लाह ने उनकी ये दो खूबियां यूटिलाइज कर ली कि जुबान दी अल्लाह के नबी इस्लाम को उन्होंने, जिसने दी फिर गर्दन ही कटी है। और दूसरी खूबी के वो टफ माहौल के आदी थे लेकिन लड़ते आपस में थे। अल्लाह ताला ने उनकी खामी कैसे पूरी की कि उनको एक लीडर ऐसा दे दिया जिसने सारे कबाइल को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया। अच्छा। और जहालत के लिए दूर करने के लिए उनको उनकी जुबान में किताब दे दी। अब जिसने सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मादा हिफ्ज की हुई है, उसके सामने कोई क्रिश्चियन का पादरी, क्या यहूदियों का पादरी वो बैठ सकता था? जितने उनके दलाइल थे उन्होंने वो जुबानी याद किए हुए थे। अच्छा। तो वो लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम बड़े अल्लामा हैं और ये उम्मी हैं, उन उम्मियों ने उनको इल्म में भी उलट के रख दिया सिर्फ एक कुरान की वजह से। और अल्लाह ने लीडर दिया, सारे अरब कबाइल जमा हुए। वो अरबी जो आपस में लड़ते थे, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अगर हम एक झंडे के नीचे जमा हो जाए तो हम दुनिया की सुपर पावर्स को उलट सकते हैं, रोमन और पर्शियन एम्पायर को। और देखे सर फिर कैसे उल्टा है उन्होंने। विद इन 17 ईयर्स हर चीज उड़ा के रख दी है। सदियों की सल्तनतें, लाखों की रिजर्व्ड आर्मीज रोमन और पर्शियंस पूरी दुनिया पे घूमते कर रही हैं, जदीद असला है। और इधर ये बद्दू है जिनके पास ऊंट है, घोड़े हैं, तलवारें हैं। ना मंजरीक इन्होंने कभी देखी, ना इनके पास उस तरह के हाथी बड़े बड़े जो पर्शियंस के पास थे। बस चल पड़े, कमा पड़े और निकल खड़े हुए। ये सब विजुअल्स दुनिया ने देखा है कि हर चीज को उलट के एक सीरीज है, उन्हीं के असले उनसे छीन के उन्हीं को उलट। अच्छा। तो उनके वो विजुअल्स सारी की सारी बिजली किसने भरी थी उनके? मैं आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे। ये किताब थी। किताब पढ़ते थे, ईमान ताजा करते थे। जिहाद का क्यों जिक्र है इतना कुरान के अंदर? क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसी उम्मत उठानी थी जिसने तलवार के जोर पे उखाड़ना था रोमन और पर्शियन। हम मानते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि जो बदमाश सदियों से दुनिया पे हुक्मरान थे और लोगों की रियाया का इस्तेहसाल कर रहे थे, अपनी रियाया का, उन पे उन्होंने इतने टैक्सेस लगाए हुए थे
ان کو اکھاڑنے کے لیے کیا میٹھی میٹھی باتیں چاہیے تھی؟ طارق جمیل صاحب کے لیکچرز نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑنی تھی. یہ تو ان لوگوں کے لیے نہیں مسلمان ہو چکے ہیں. بدماش کب اپنی پوسٹ چھوڑتے ہیں؟ ان کو پھر اسلحے کے زور پہ وہ اکھاڑنا تھا. اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کی تلواریں مسلط کی ان کے اوپر. جب اکھاڑ دی, فریڈم آف ایکسپریشن مل گیا, پھر معاملات سیدھے ہو گئے. اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر کوئی رعایا کہے نا کہ میں بادشاہ کے دین سے الگ ہوتا ہوں, قتل ہو جاتا تھا. آپ پتہ عیسائیت کیسے پھیلی ہے؟ یہ تو سارے بت پرست تھے. کانسٹنٹائن 2 جس کے نام پہ قسطنطنیہ شہر تھا جو بعد میں مسلمانوں نے فتح کیا, سلطان محمد فاتح نے, ٹرکی والوں نے اس پہ ایک فلم بھی بنائی ہے, اردو ڈبنگ کے ساتھ ہے. ایک ہی نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2.5-3 گھنٹے کی. جو فلمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے, مولویوں کے لیے نہیں. تو اس نے وہ قسطنطنیہ فتح کیا, پھر اس کا نام استنبول رکھ دیا. وہ کانسٹنٹائن 2 جو تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا. چونکہ وہ کرسچن ہوا تو پوری رعایا 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی وہ کرسچن ہو گئی. ایسے کرسچینٹی پھیلی ہے. تو رعایا کو وہی دین رکھنا ہوتا تھا جو حکمران کا ہے. پہلے حکمران بت پرست تھا, عیسائیوں پہ ظلم ہوتے تھے. بعد میں جب حکمران ہی مسلمان ہو گیا, اس زمانے ظاہر عیسائیت اسلام کا ہی نام تھا, تو سارے پیچھے اس امام کے. یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. دوسری طرف پرشین جو ہے وہ آتش پرست تھے, ان کے نیچے آتش پرستی کا دین چل رہا تھا. تو یہ پھر ضرورت تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا جاتا. اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کو اکھاڑا, ان کی بدماشیاں ختم کی, اور ایسی ختم ہوئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا, پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. ہائے 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 سر, یہ پروفیسیز اللہ کی تائید کے ساتھ ہی کوئی دے سکتا ہے. ان قریب کسرا ختم ہو جائے گا, قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں 1500 سال ہو گئے, نہ رومن امپائر دوبارہ بنی, نہ پرشین امپائر دوبارہ بنی. حتیٰ کہ اب تو وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گئے, ملکوں والا کانسیپٹ آ گیا. اور اس زمانے میں یہ بات کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے اوپر ایمان لانے والے گنتی کے لوگ ہوں, بہت بڑی بات ہے. اور اللہ نے پھر اکھڑوایا. اور آج فریڈم آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ آج تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرمپ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ کرسچن ہے. فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا. آپ جائیں امریکہ میں, آپ کسی مارکیٹ میں مسلح ڈال کے نماز پڑھیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. الٹا آپ کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون کے سامنے کوئی نماز پڑھتا؟ جادوگروں نے ذرا سی بات کی, ایمان لے کے آئے تو میں تمہیں سولی دے دوں. تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے, اور یہ دور جدید کو تخلیق جو اسلام نے دی ہے وہ قرآن کے ذریعے. ایک علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے, 90+ ان کی ایج ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق. اسی ٹاپک کو ایڈریس کی, کمال کی کتاب ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ گوگل سے اس کا PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, چھوٹی سی کتاب. انگلش میں بھی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے گاڈ رائزز, خدا ابھرتا ہے. خدا پھر جو ابھرا ہے نا جی قرآن کے ذریعے. خدا کو تو خیر مخلوق کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مخلوقات نے جو تماشا بنایا ہوا تھا نا, اس تماشے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شرک کا خاتمہ کر کے قیامت تک کے لیے جو دین اسٹیبلش کیا اس کتاب کے ذریعے. اب یہ کتاب قیامت تک نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. یہ کتاب ہے سر جس نے دنیا پلٹ دی, اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم صرف اپنی بچی کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں نیچے سے گزارتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, اور چوم کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں. اس سے زیادہ اس قرآن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا, یہ تو ہماری کتاب زندگی ہے. لیکن ماشاءاللہ ایسی سازش اسلام کے خلاف کی ہے, کافروں نے نہیں, مسلمانوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکالا دین کا, جو بولتے نا, اور ایک سلوگن دے دیا قرآن نہیں ڈھٹ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ. صحیح, مطلب بولتے نا قرآن میں بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ یہودی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا کلپ ہے نا
लेकिन और एक मौलवी ने कहा है, तो वो इस्लाम 360 के ऊपर जो उसने हमला किया है, तो मेरा क्लिप भी उस पर रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, तो पहले तो लोग कहते थे कि अभी बातें करता है, अब तो वीडियो में लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं कि जी कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो जाएंगे। अच्छा, आज तक आपने कभी नहीं सुना ये कहें कि फलां मौलवी की किताब डायरेक्ट नहीं पढ़नी, आप गुमराह हो जाएंगे। यानी मौलवी कितना सियाना है कि उसको तरीका पता है कि मैंने बात कैसे समझानी है, और उसको ऐसी किताब लिखनी भी आती है जो गुमराह ना करे। और अल्लाह को ऐसी किताब नहीं देनी आई कि जो गुमराह होने से बचा ले। कुरान में कहा है कि गुमराह करता है, वो तो अल्लाह ने टांट किया कि जो कुरान पे ईमान नहीं लाते वो गुमराह होते हैं। बिल्कुल, जो ईमान ले हैं और बात मान ले वो कैसे गुमराह होंगे? ये तो तारीफ की है इन्होंने। सही बात है। तो इस किताब ने जनाब दुनिया की कायाकल्प की है, और इसका टेस्ट आप तभी फील कर सकते हैं जब आप अरबी जानते हो थोड़ी बहुत, या फिर अगर आपने उर्दू में टेस्ट लेना है तो आप मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह का तर्जुमा पढ़ें। वो उसी सोजो गुदास को ट्रांसलेट करता है उर्दू के अंदर। अच्छा। मैंने अभी तक किसी और बंदे के तर्जुमे को नहीं देखा कि जो तर्जुमे बड़े लोगों ने किया, मतलब बरेलवी साहब ने, शरीफ थानवी साहब ने, इन दोनों के तर्जुमे तो वैसे ही वक्त के साथ खत्म हो गए इस लिहाज से कि उसमें तो कई अल्फाज जो है वो पुरानी उर्दू के हैं। हमारे नए बच्चों को तो समझ नहीं आती लिखा क्या हुआ है। हमने कई संगतें हलाक कर दी। संगतें पता किसे कहते हैं? नहीं पता। कई उम्मतें, उन्होंने उम्मत का तर्जुमा संगत किया, उस जमाने में वो चलता था। ठीक है, आजकल अगर आप आला हज़रत का ये तर्जुमा रखे तो लोगों को नहीं समझ आएगा। लेकिन मौदूदी साहब ने चूंकि लेटेस्ट उर्दू में तर्जुमा किया और फिर वो सोजो गुदास ट्रांसफर किया। मेरा चैलेंज, आप कोई कुरान की सूरत निकालें अपनी मर्जी की, बाकी सारों के तर्जुमे रखें, फिर मौदूदी साहब का भी पढ़े, तो आपको लगेगा कि आपका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया है। अल्फाज के चुनाव, फिर उसमें जो रिदम है, और वो उन्होंने तफहीमुल कुरान के मुकदमे में लिखा है कि मैंने देखा है कि हमारा नौजवान कुरान तर्जुमे से लेके बैठता भी है ना तो बोर हो जाता है। तो उनका मैंने समझा कि क्यों होता है बोर, क्योंकि वो तो पढ़ रहे थे उर्दू में, अल्लाह ने तो कुरान नाज़िल किया अरबी में, अरबी उसने सीखनी कोई नहीं है, और उर्दू वाले जो तर्जुमा किया हुआ है वो उन्होंने तर्जुमा किया हुआ है एज ए स्टोरी बुक। ये तो किताब जिंदगी है, ये तो जिंदा किताब है, बल्कि मुसलमानों की जिंदगी का सबब है। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह इस किताब की वजह से कौमों को अरूज देगा और इस किताब की वजह से लोगों को, उम्मतों को जवाल देगा। जिसको डॉक्टर इकबाल ने फिर शेर में कहा, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ कौन? सहाबा अहले बैत, ताबईन तबा ताबईन, और तुम खार हुए कौन? असी, और सिर्फ असी नहीं, साढ़े बुजुर्ग भी। ये ना समझिएगा, जाहिर आप तो हम कह सकते हैं ना, डॉक्टर इकबाल के जमाने में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जितने बाबे जिंदा थे आज तो कह सकते हैं मर गए हैं। डॉक्टर इकबाल जब ये शेर कह रहा था तुम खार हुए तारिक कुरान होकर, तो वो खार अहमद बरेलवी साहब, शरीफ थानवी साहब, ये सारे लोग जिंदा थे उस वक्त, तो उन्हीं को ही कह रहे थे ना। हत्ता कि कुरान के तर्जुमे को भी गुनाह समझा गया। ये तो बहुत बाद में तर्जुमा हुआ है, पहला तर्जुमा शाह वलीउल्लाह दिल्वी ने किया। पहले तो लोग कहते हैं कुरान का तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ लोग कहते हैं बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है। हम पूछते हैं 1000 साल से बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी एक बुजुर्ग का कुरान का बुखारी का तर्जुमा मुझे दिखा दे कि जी ये सुल्तान बाहू ने देखे जी कुरान का तर्जुमा किया, ये जी दाता साहब ने बुखारी शरीफ का तर्जुमा किया। क्या इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों की जुबान अरबी थी? फारसी थी ना? तो किसी बुजुर्ग को तौफीक नहीं हुई है कि कुरान का फारसी में तर्जुमा कर दे। ये इतना बड़ा छक्का मैंने मारा है कि क़यामत तक ये रोएंगे। आंदा को क्या ना बुजुर्गों की खिदमत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं ना जी, वो फरीदुद्दीन गंजे शकर की बड़ी तालीम। फरीदुद्दीन गंजे शकर साहब ने कौन सा कुरान का तर्जुमा किया है? अगर किसी ने कुरान का तर्जुमा ही नहीं किया, बुखारी मुस्लिम का तर्जुमा नहीं किया, वो क्या खिदमत करता रहे? वो अपनी तालीमात देते रहे। सही गलत इसका फैसला हम नहीं करते, वो तो फिर मैं और तरफ चल पड़ूंगा। सिर्फ जो खिदमत वाला ढोंग रचाया हुआ है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितनों के मजार बनाए हुए आपने, किसी एक का तर्जुमा दिखा दे कुरान का, तो ये फिर इन्होंने जानबूझ के सियासत की इस्लाम के नाम के ऊपर, अपनी बातें करवाते रहे। सर उनको पता था कुरान का तर्जुमा हो गया, सूरह ज़ुमर और सूरतुल नाम अगर उर्दू में आ गई तो बाबों को किसने पूजना है? सर बुखारी का अगर तर्जुमा हो गया तो सारों ने तो रफल ईदैन से नमाज पढ़नी है, बाबे सारे बगैर रफल ईदैन वाले ने। ये वजह थी कि बड़ी शायरी है उन्होंने।
ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਭੋਲੇ ਸਨ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ ਜੇ। ਔਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਧਰ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ है, तो रिजल्ट निकल आया ना। इसीलिए बुजुर्ग जो काम करते हैं वो हिकमत से खाली नहीं होता। हाँ, उन्होंने बड़ी शायरी दिखाई है आपके साथ, लेकिन अल्लाह का वादा है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। कुर्बे क़यामत से पहले दीन को गलबा मिलना है। गलबा बाबों के जरिए नहीं मिलना था, इसी किताब से, जिस किताब ने पहले गलबा दिलाया। अब आज देखें बच्चा बच्चा एंड्रॉइड फोन खोले हुए है, कोई आयत आती है तर्जुमा पढ़ लेता है। तो सर ये खिदमत तो फिर इन्होंने की है ना इस्लाम की। अच्छा, ये एंड्रॉइड फोन किस रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था? वो कहते हैं बुजुर्ग तो दुनिया ही कलब कर दे निगाह मार के। वो बुजुर्गों को ले आओ ते ठीपा मोबाइल नीचे चला सकते। आप मुझे बताएं, मैं किसी बुजुर्ग को कब्र से निकालूं और उसको ये मोबाइल चला लेगा? बिल्कुल आपका बच्चा चला लेता है। और किसी का अगर इतना ईमान है ना बुजुर्गों के ऊपर, तो आज वाले बुजुर्गों में भी है। तो मैंने इनको बड़ी दफा मशवरा दिया है कि बुजुर्ग जो जनाब दुनिया चला रहे हैं, तो मैं इनको कहता हूँ आपको बुजुर्गों के साथ जहाज पे बिठाते हैं। जब 10 किलोमीटर हाइट पे पहुंच जाता है ये बोइंग जहाज, जब पहुंचे तो हम पायलट को कहेंगे तू तो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के ते पैराशूट ना कूद जा, बुजुर्ग चलाते जहाज लैंड करान। वो कितने लैंड होएगा जहाज? बुजुर्गों ने मरीज भी उस जहाज ही नीचे बैठ लगे। जेड़े ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, उनको भी पता है जहाज को नहीं लैंड होना, और जो जहाज नहीं लैंड करा सकता। मैं कहता हूँ किसी बुजुर्ग को आप ला के जहाज के कॉकपिट में बिठा देना, वो नहीं लैंड करा सकता। वो नहीं कर सकता। हाँ, लैंड कराएगा अगले जहाज जाके, वो नहीं कराएगा, खुद ही होएगा। सब कहानी है, कहानियों का दौर खत्म हो चुका, क्योंकि अब एक नारा आम है। कौन सा? कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो ये इल्मी किताबी जब हम कहते हैं तो वो इल्म कौन सा इल्म होता है, वो किताब कौन सी किताब होती है? ये अल्लाह की किताब जिसपे हम बात कर रहे हैं। तो आप देखें, मैं इस पे भी 30-35 मिनट लग गए। अब आप आ जाए सूरह अन-नबा। वाह, बहुत ही अच्छा था। पहली बार देखा ना आपने? एक्चुअली इनके वीडियो हमने जब देखे थे ना, हमको ज्यादा चीज क्या पसंद है पता है? वो वीडियोस में आपको बताऊंगी, वो साइंस और कुरान। हाँ, वो कुरान कैसे आया, क्या था, और वो साइंटिफिकली वो जिस तरह बताते हैं ना, वो बहुत अच्छे से बताते हैं। और वो ऐसा लगता भी नहीं है कि वो फेक हो। तुम्हें वो जिस तरह वो बताते ना कि बोलते ना एक्सप्लेनेशन देते ना कि ऐसा वैसा, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ चलो ये सही है, ये सही चीज बता रहे हैं कि हो सकता है ये चीज भी। तो वो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। मैं बताऊंगी आपको इनके बहुत सारे वीडियोस है वैसे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जो जब कुरान आया उनके बारे में उन्होंने जो बयान दिया ना, बहुत ही अच्छा था कि पहले का इंसान कैसे थे, फिर बाद में ये कुरान पढ़ने लगा और कुरान को मानने लगा वो किताब को, फिर बाद में उसमें कितना बदलाव आया वो सब समझाया ना, बहुत ही अच्छा देखो लगा। ये ना एक दुनिया का है ना, वो वसूल बोलते हैं हम। अगर आज मैंने आपको एक सीधी बात बताई कि वर्षा दी आप बहुत अच्छी दिखती हो, वो सामने वाली पड़ोसन आपके बारे में तारीफ कर रही थी, ठीक है, मतलब मैंने किसी और को बोला, वो और 2 बात लगा के बोलेगी कि अरे वो श्वेता तुम्हारे बारे में ऐसा सब बोल रही थी। वो देखो अगर अच्छी रहेगी तो अच्छी 2 बात और जोड़ देगी, अगर उनको तुमसे प्रॉब्लम है तो वो बुरी बात और 2 जोड़ देगी। तो आजकल का जनरेशन वैसे है, जैसे इन्होंने वो बाबा वाली बातें भी बताई ना कि कुरान में ये लिखा है, उन्होंने ये बोला, बट उन्होंने उनके तरफ से भी बातें मिक्स की। इसके लिए तो वो कह रहे ना कि तुम उनको बोलो जहाज लैंड कराने के लिए, कैसे लैंड होगा, मतलब वो एक समझने वाली बात है। तो वो चीज भी एक है, अच्छी लगी मेरे को। वो एक प्लस पॉइंट था कि जो तुम्हें बोल रहा है एक सीधा सेंटेंस में बोल दो ना, rather than 2-3 चीज बातें मिक्सिंग करके बोलोगे तो फिर भाई मतलब होता है ना, वो खराब होना ही है। बट बहुत अच्छा लगा ना, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है,
इनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी ये इनके लिए ये पहला वीडियो था। मैं आपको और इनके बहुत सारे वीडियोस बताऊंगी ना, फिर आपको भी ऐसा इसका लगेगा जो कि बयान देने का तरीका है ना, हाँ एकदम दिमाग में आ जाता है कि नहीं, ये एकदम बिल्कुल सही वो लगता है अपने को। वो सही हाँ, जा रहे, सही सही बोल जा रहे रहा है। हैं, राइट। हम्म, ठीक है, हम और देखेंगे गाइस। बस तब तक के लिए आपको हमारा चैनल देखते रहना है और टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय।